अध्याय 5 की। नमस्ते नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसमें अपन पहला पद सार्वंतर और एनवा पद कैसे निकालते हैं और कौन सा पद कैसे निकालते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अपना ये है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए, है ना। ये बहुत आईएमपी सवाल मान सकते हैं क्योंकि कई बार आ चुका है। अपना क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का या फिर किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी का व्यापक रूप पता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि श्रेणी का दूसरा पद बताओ। क्या पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, कि श्रेणी में दूसरा पद किस तरह से लिखोगे। तो मैं श्रेणी में दूसरा पद, अगर बा पद की बात करें तो क्या लिखोगे? दूसरा पद, पहला पद तो ए होता है श्रेणी का, और दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी होता है। और तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा पद ए प्लस 3d। ऐसे करके अनंत तक चलता रहता है। ये अपने व्यापक रूप होता है श्रेणी का। क्या होता है? व्यापक रूप। इस तरह से अपन इस श्रेणी को निकालते हैं। तो अगर मैं बात अगर अपन डायरेक्टली समझे तो अगर मैंने पूछा है 17वां पद, अगर 17वें पद को इस रूप में लिखना हो या फिर उसके व्यापक रूप में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे मान लो मैं पूछा है 5वां पद लिखो, तो 5वां पद को कैसे लिखोगे? ए प्लस 4d। क्या लिखोगे? ए प्लस 4d। मतलब एक कम करके बताना है। क्या करके बताना है? एक कम करके। जैसे मैंने पूछा है कि 20वां पद बताओ। क्या पूछा है? 20वां पद बताओ। 20वां पद को कैसे लिखोगे? ए प्लस 19d। क्या लिखोगे? ए प्लस 19 करने की। जैसे मान लो इसने कितना पूछा है, कौन सा पद की बात कर रहा है? 17वां पद। तो 17 पद को क्या लिखोगे? व्यापक रूप। तो क्या लिखोगे? प्रश्न अनुसार। प्रश्न लिखो। क्या लिखोगे? प्रश्न अनुसार क्या, कि कौन सा पद की बात करें? 17वां पद। तो 17वां पद को क्या लिखोगे? ए प्लस क्या लिखोगे? 16d। क्या लिखोगे? ए प्लस 16d। अगर यहां पर 17वां पद का व्यापक रूप लिखे तो क्या लिखेगा? ए प्लस 16d, फिर बराबर। और 10वें पद को क्या लिखोगे? ए प्लस 9d। ठीक है। और कितना अधिक है? कितना अधिक का मतलब कितना जोड़ना है इसमें? कितना जोड़ना है? 7 इसमें जोड़ दो। ये आपकी एक समीकरण बन गई। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? चलो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद उसके 18वें पद से 5 अधिक है, तो किस तरह से लिखोगे? 20वां पद, तो 20वां पद क्या होगा? ए प्लस 19d बराबर। उसके 18वें पद से 18वां पद क्या लिखोगे? ए प्लस, क्या कम करोगे? एक कम करोगे क्या आ जाएगा? 18वां की जगह क्या है? 17वां पद हो जाएगा। और कितना अधिक है? मान लो 8 अधिक, तो 8 आ जाएगा। इस तरह से अपने को समीकरण बनानी है। तो इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए क्या करेंगे? अपन समीकरण क्या बनेगी? 17वां पूछा है तो क्या लिख दोगे? ए प्लस 9d लिख दोगे, 16d लिख दोगे बराबर। कौन सा पूछा? 10वां पद, तो ए प्लस क्या लिख दोगे? 9d लिख दोगे। और कितना अधिक की बात कर रहा है? 7, तो 7 लिख लोगे। ठीक है। अब आपको डी का मान, सार्वंतर मतलब डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकाल, ए के पास ले आओ, डी को डी के पास ले आओ। तो ए इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा? ए ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ए तो ए के पास आएगा। अब डी को इधर लाओ तो ये क्या प्लस के 16d, ऐसा कैसे? इस डी को इधर लाएंगे, माइनस का 9d हो जाएगा। बचा हुआ क्या? ये दोनों आ गए इधर, तो बचा क्या? खाली बराबर में 7 बचा है। ये प्लस और माइनस दोनों कट गए। ये दोनों क्या घटेंगे? जुड़ेंगे। तो प्लस और माइनस घटता है, इसलिए कितना बचेगा? 7d बचेगा, घटेगा तो। और बराबर ये 7 चल रहा है। डी का मान निकालना, डी ऐसा कैसा, 7 भी ऐसा कैसा। ये 7 कहाँ? इसके बटे में जाएंगे, 7 एकम 7 कट के कितना आ जाएगा? डी बराबर 1। तो इसमें सार्वंतर कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से इसको हल करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार और समझ। ठीक है। कितने पद की बात कर रहा है इस बार? किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोला उसने? किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो 17वां पद कैसे लिखोगे? तो लिखोगे डायरेक्ट प्रश्न अनुसार, है ना।
17वां डी है ना, 17वां पद तो ए प्लस 16d, एक कम करके लिखना है बराबर 10वां पद तो ए प्लस क्या लिखोगे 9d बराबर प्लस कितना अधिक है 7 अधिक है। ए को ए के पास में एक और तरीका है अपना, इस दोनों को यहीं से काट दो भले, और डी को इधर लाओ का हो जाएगा 16d माइनस का 9d और बराबर कितना 7, दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 7d बराबर कितना आ जाएगा 7, d बराबर कितना 7/7, तो कट के कितना आ जाएगा d बराबर 1। ये आपका आंसर, ये भी सरल तरीका, क्योंकि एक इधर आएगा तो कटेगा इसी को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, उसको सरल सवाल है, ठीक है। रटने जैसा ही क्वेश्चन आ गया, ए बराबर उसने ले लिया है, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी कितना 10 दे दिया है, ये आपको दे रखा है ए बराबर और डी बराबर। और वो पूछ रहा है अगले 4 पद निकालो, क्या पूछा है 4 पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे। तो मैंने अभी बताया था श्रेणी के पद किस तरह से लिखते हैं अपन, पहला पद की बात करें तो ए आएगा, दूसरे पद का ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, ऐसे करके पद लिखते हैं अपन। अगर पहला पद निकालो तो ये ए से मिलेगा, दूसरा पद कहां से यहाँ से मिलेगा ए प्लस डी से, तीसरा पद ए प्लस 2d से मिलेगा और चौथा पद तीसरा पद चौथा पद ए प्लस 3d से। 1 2 3 4 पद निकल के आएंगे यहाँ से। मैं बात करूं इसके, तो ए का मान दे रखा, क्या दे रखा कितना 10, तो 10 लिख लिया। फिर इसमें मान पुट करेंगे ए और डी, ए का मान कितना है 10 है, फिर ये प्लस है, डी का मान कितना है 10 है, दोनों कितने हो जाएंगे जुड़ के 20, क्योंकि प्लस और प्लस जुड़ता है। ए का मान कितना है 10 है, 10 लिख लिया, ये वाला ही 10 लिख रहा हूं मैं, प्लस और 2 ऐसा कैसा कुछ नहीं क्या मानते हैं पर गुणा, और डी की जगह कितना लिखेंगे, डी की जगह कितना अपने पास 10, तो 10 लिख लिया। अब पहले गुणा सॉल्व होता है इसलिए 10 को ऐसा कैसा लिखते हैं, प्लस इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 20 और दोनों जुड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस इसलिए कितने हो जाएंगे 30। अगला देखो, ए कितना है अपने पास 10 ही है, प्लस ये 3 ऐसा कैसा कुछ गुणा, डी का मान कितना है अपने पास 10, ये दोनों क्या गुणा होगा तो 10 ऐसा कैसा प्लस कितना हो जाएगा 30 और जुड़ के कितना हो जाएगा 40। तो एपी के 4 पद आ चुके हैं, तो एपी के कौन कौन से 4 पद आए हैं भैया, तो ए का मान कितना आ गया 10 और ए प्लस 20 और ये 30 और ये 40, तो ये अपने एपी के 4 पद आ गए हैं। इस तरह से अगले 4 पद निकालते हैं, श्रेणी लिख लो फिर अगले 4 पद, सरल सरल सवाल देगा वो, कोई कठिन नहीं देगा, ठीक है। ये अपना टॉपिक खत्म हो गया। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, किससे 7 से विभाजित होगी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा वो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों वाले, पहले तो ये बताओ 3 अंक शुरू कहां से होते हैं, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100 है। क्यों, क्योंकि इससे कम जाओगे तो क्या 99 आएंगे, और 99 में कितने अंक है 2 अंक है, और यहाँ पे कितना 100 होगा, चलो 100 भी आ जाएगा, और 100 से 101 हो सकता है, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 102 103 104 105 106 107 डेज डेज करके चलता रहेगा। तो क्या 7 से विभाजित होगा, देखते हैं काट के, काट लेता हूं मैं, देखिए 7 से विभाजित हो रहा है क्या, ये 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेंगे जो कि नहीं कटेगा, 7 एकम 7 कितने 3 बचेंगे 31 होंगे, नहीं कटेगा, 7 एकम 7 कितने बचेंगे 3 बचेंगे 32 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 कितने 23 नहीं कटेगा, 33 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 33 34 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 और कितने बचे 3 7 5 35, तो ये कट रहा है। तो एपी का पहला पद क्या आ सकता है अपना, एपी बनानी थी अपने को, तो पहला पद क्या 105 ले सकते हैं अपन। अब पहला पद मिल गया तो भाई सार्वंतर 7 का ही रहेगा, तो 105 में 7 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 7 जोड़ोगे तो 112, फिर 7 जोड़ दो 117 डैश डैश डैश। अब अंतिम पद निकालना है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999 है। अगर एक अंक भी जुड़ गया तो कितने 4 अंक आ जाएंगे, क्योंकि 1000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे इधर लेते हैं 998 994 996 997 995 और 994, इसमें 7 का डिवाइड करते हैं, जो कटेगा उसको ले लेंगे। इधर शुरू करेंगे 7 एकम 7 2 बचा, 7 एकम 7 19 बचा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7 कितना बचा 3 2 7 7 चौक 28 कितना बचा 1 नहीं कटेगा।
ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये देखते हैं, अरे 5 ये 4 होंगे ना, 6 हो रहे, सॉरी, अरे उल्टा लिख दिया मैंने। 8 के बाद में 7 आएंगे ना, और 6 आएंगे, और 5 और 4, ये कट जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, बचा 1, 7 दूने 14। तो क्या आएगा आखिरी पद 994 आएगा। ये आपका आखिरी पद आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। 998 तो नहीं जा रहा है, 998 जा रहा है क्या? 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 चौक 28, 1 बचा, नहीं जाएगा, तो 994 ही जाएगा, ठीक है। ये आपका अंतिम, ये आपने श्रेणी बना लिया। अब अपन वो वाला काम करेंगे जो पहले करा था। यहाँ पर ए का मान दे रखा है कितना 105, यहाँ पर वार लिखा नहीं है, मतलब ए एन निकालना है, और डी कितना है आप निकाल सकते हो, 7 ही होगा, सार्वंतर निकालोगे 7 ही आएगा, निकाल के देख लेना। यहाँ पर ए एन दे रखा है कितना 994, ठीक है। और निकालना क्या आपको, एन निकालना। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 994 बराबर ए का मान कितना 105 प्लस एन का मान तो है नहीं माइनस, और डी गुना डी का मान कितना है 7, ठीक है। अब देखो सोल्व नहीं होगा, पहले जैसे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 994 ऐसा कैसा, 105 भी ऐसा कैसा, प्लस यहाँ गुणा 1 मान लेंगे, 7 एकम 7, एन ऐसा ऐसा, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, ये दोनों घट जाएंगे, कितने बचेंगे, घटेंगे तो 98 है ना, हाँ 98 प्लस 7n। अब क्या करें, इसको इधर लाएंगे क्योंकि कई का हो जाएगा, इधर आके माइनस का 98 बराबर कितना 7n, घटेगा तो कितना बचेगा 896 बराबर 7n। चल रहे हैं, ठीक है। बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 1, अरे 7 एकम 7, ठीक है, बचा कितना 1, कितने बच गए इधर, 7 दूने 14, 2 बार में बचे 5, 7 8 56, 8 बार में, तो कितना आ रहा, कटेगा तो 128 बराबर n। ये आपका आंसर आ चुका। तो इतने कितनी संख्या 128 संख्या होगी जो कहां से कहां तक 3 अंकों में, 3 अंक वाली इतनी क्या क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 7 से विभाजित, कितनी संख्या होगी 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 128 संख्या होगी जो किससे 7 से विभाजित होगी, 3 अंक वाली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर पूरा क्लोज हो चुका है। कल में हो सकता है 6 पार्ट पढ़ाऊं, ठीक है। आज के लिए बहुत है।